बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माल्टे के फ़ायदे। जी दोस्तों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीवर्स, माल्टे को सेहत के मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल हैं और ये दुनिया के मकबूल फलों में शुमार होता है। अगर इसे फलों का शहंशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। माल्टे खाने से मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होगा। इसे खाने से आप बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। माल्टे का बीज और दरख्त के पत्ते बतौर दवाई इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है। माल्टा तमाम उम्र के अफराद खा सकते हैं। माल्टे का छिलका छीलकर इसका रस भी पिया जाता है, जो कि जिस्म में फौरी तवानाई फराहम करता है। माल्टा नारंगी संतरा ये खानदान तुरशादा कहलाता है। तुरशादा फलों के खानदान में लीमो, चबूतरा, माल्टा, फ्रूटर, कीनू, मौसमी शामिल है। तुरशादा फलों का शुमार बहुत अहम होता है। सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो मार्केट में भी रंग बिरंगे खुशबूदार और खुश जायका फलों की भरमार हो जाती है और उनमें सबसे ज्यादा दिलकश और जायकेदार फल माल्टा है, जो रंगत में भी दिल को बहाता है। लेकिन खवातीन के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। अगर खवातीन रोज़ाना एक माल्टे का इस्तेमाल करें तो इनका चेहरा दाग, धब्बों, दानों और झुर्रियों से महफूज रह सकता है। अगर माल्टे के छिलकों को सुखा लिया जाए और उनको पीसकर पाउडर बना लिया जाए और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें तो ये चेहरे को साफ शफाफ बना देता है और चेहरे पे लगाने से रंग भी साफ हो जाती है। इसके अलावा माल्टे को सुखाकर इसमें शहद मिलाकर गोलियां बनाकर भी खाया जा सकता है। लेकिन अगर आप माल्टे को इसकी असल शक्ल में खाएं तो ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल होते हैं। माल्टे के छिलकों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनकी जिल्द चिकनी है वो इसकी छिलकों का मांस बनाकर लगा सकते हैं। शुगर के मरीज आम तौर पर फलों का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि इसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन माल्टे में कम मिठास होने की वजह से इसको शुगर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एहतियात ज़रूरी है। नहायत फ़ायदेमंद होता है। इसका जूस मसूड़ों से खून आने को रोकता है। दांत निकालने वाले बच्चों को इसका जूस पिलाया जाए तो दांत निकालने में आसानी होती है। माल्टे का जूस पीने से उम्र बढ़ती है। माल्टे का जूस चेहरे की रंगत निखारता है। रोज़ाना एक माल्टा खाएं और सेहतमंद रहें। आज़मे को दुरुस्त रखता है और दायमी कब्ज़ से भी निजात देता है। जिस्म से गर्मी और जहरीले मादों को खारिज करता है। माल्टे के छिलकों को दांतों पर मलने से दांत साफ और चमकदार होता है। थकावट को दूर करता है। तेजाबियत को ख़त्म करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करता है। क्या आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ 85% कैलोरीज होती है और चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम तो बिल्कुल भी नहीं होता। यही वजह है कि इसके मुतअद्दिद तिब्बी फ़ायदे भी है। विटामिन सी से भरपूर ये फल जिनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। दिल की सेहत का निज़ाम तनफ़ुस के अमराज समेत कैंसर से भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। अक्सर तुर्श फलों में विटामिन सी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और माल्टे में भी शामिल है। विटामिन डी खलियात को जिस्म में गर्दिश करने वाले मुज़र अज्जा से यानी फ्री रेडिकल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये फ्री रेडिकल्स कैंसर और अमराज कल्ब वगैरह का बाइस बन सकते हैं। इस तरह माल्टे का जिस्मानी दिफाई निज़ाम को मजबूत करने में आम
کردار ہیں۔ روزمرہ کے جراثیموں اور انفیکشن جیسے نزلہ، زکام وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جسم کو جوان اور خوبصورت رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ سورج کی روشنی اور آلودگی سے پہنچنے والے نقصان کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ دانتوں میں پتھری ہونے کی شکایت میں مریض کو پوٹاشیم سائٹریٹ اور اسٹرک ایسڈ کا استعمال کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال گردوں میں پتھری بننے کے عمل کو روکتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر خون کی کمی کا شکار ہے تو مالٹے اور کینو کے استعمال سے خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آئرن سے بھرپور غذاؤں کے استعمال کے ساتھ اس پھل کا استعمال کیا جائے تو ہیموگلوبن کے بننے کے عمل میں تیزی آتی ہے۔ کینو کا جوس یا مکمل کینو کھایا جائے۔ ماہرین غذائیت کے مطابق کینو یا مالٹے کا جوس پینے کی بجائے اس پھل کو مکمل کھا لیا جائے، کیونکہ مکمل پھل کھانے میں زیادہ فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں فائبر اور گودے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی درست رہتا ہے، جبکہ آنتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ شکریہ دوستوں۔